कोतवा हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जिला प्रशासन ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य शासन द्वारा हादसे में मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों को 2,50,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। प्रशासन की ओर से यह सहायता तत्काल प्रभाव से देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। शासन द्वारा मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ पीड़ितों के साथ खड़ा है। इसके साथ ही प्रशासन ने आश्वस्त किया कि घायलों का इलाज बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य के साथ साथ पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने में जुटा है। तो हमारी भी तो आईडी कल शाम को 5:30 बजे के आसपास कोतवा नगर में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। घटना के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 6 में से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी। 3 लोग वर्तमान में जीवित हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। 2 लोग शहडोल मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं और एक कोतवा में वर्तमान में एडमिट है। सभी मृतकों को शासन की ओर से 9 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जा रही है एवं घायलों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जो विभिन्न कारण जिनके कारण से ये घटना हुई है उसकी विस्तृत जाँच की जा रही है। जाँच के अनुसार आगे कार्रवाई। सर पर व्यक्ति को 9 लाख दिया जा रहा है या सभी मृतक को 9 लाख रुपये दिए सर मध्य प्रदेश सरकार के APS2 गृह भी आए हुए थे, उनके भी कुछ निर्देश प्राप्त हुए थे। उनके निर्देश प्राप्त हुए थे जो राहत राशि प्रदान करनी है उन्हें तत्काल प्रदान की जाए। जितनी भी अनूपपुर जिले में जो बिल्डिंग्स है जहाँ पर स्ट्रक्चरल इशू है उनको अभियान चलाकर सुधार के निर्देश दिए। ऐसी बिल्डिंग को एक बार चलान करने। सर इस मामले में दोषी जो हैं और भी कुछ जांच अभी बची है, कोई विभाग की जांच या CMO लोग जो भी जो नगरीय विकास विभाग की ओर से जो भी अधिकारी कर्मचारी उनके संबंध में शासन स्तर से जांच संचालित की जाती है। आगामी कार्य सर एक खबर आ रही थी कि CMO के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, ऐसा कुछ है? इसकी पुष्टि ये पुष्टि हुई। सर एक चीज़ और है, क्या दोषियों के खिलाफ कोई FIR लार्ज हुई है अब तक और कोई गिरफ्तारी हुई है इस पर अब तक? कल की जो प्रकरण है जो कल घटनाक्रम हुआ है उसको देखते हुए जो सीन ऑफ क्राइम पे जो हमारे को एविडेंस मिला है उसके आधार पर FIR कोतवा थाना में पंजीबद्ध की गई है। इसमें जो 304A IPC की धारा हुआ करती थी उसके अंतर्गत अपराध गैर इरादतन हत्या का अपराध जो है पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा इस्तेमाल करना जिसकी वजह से घटनाएँ हो सकती है उन धाराओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और जो है जो नगरीय इकाई है उससे जो हमारे को सूचना और जो दस्तावेज प्राप्त होंगे तो उसके आधार पर धाराएँ उसमें बढ़ाई जाएगी। अभी जो है जो क्योंकि हमारे अपराधी प्राथमिक दृष्टि पर हमने अपराध पंजीबद्ध किए थे उसकी जाँच की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई सर? जैसे कि 7 साल के कम की जो सज़ा होती है उसमें नोटिस 41A के तहत दिया जाता है। तो इसमें 41A के तहत नोटिस अभी दिया जाएगा और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर रेस्क्यू समाप्त हो गया ये माना जाए अब तक? रेस्क्यू अभी चल रहा है। अभी जो है लगभग जब तक पूरी तरह से हमें संतुष्टि ना हो जाए तब तक रेस्क्यू चलेगा। मगर जिस तरह से अभी तक हमने जितना भी देखा तो एंड फेज में हम कह सकते हैं रेस्क्यू। सर घटना के दौरान कुछ अगल बगल की बिल्डिंगें भी क्षतिग्रस्त हुई थी, तो क्या उनके भी गिराने का प्रस्ताव का प्रयास किया गया अभी तक? जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं अगर जिसमें क्रैक और इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको हमने कल रात में ही जब हमारा रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था तभी हमने उसको लॉक करा दिया था। उसमें कोई भी व्यक्ति के जाने की परमिशन नहीं है। तो उसमें जो है वो नगरीय इकाई उसमें डिसीजन लेगी कि उसको क्या करना है। अभी के लिए हमने उसको सील करवाने के लिए बताया। थैंक यू सर।